बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कलसूम हाशमी। मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। यूएई से फ़ोन करके अपने वालिदैन को बताती है और कहती है कि आज के बाद मैं आपको दोबारा कभी कॉल नहीं करूँगी। इतनी देर में एक आदमी जो अरबी बोल रहा है फ़ोन खींचकर बंद कर देता है। तो बाद में पता चलता है कि बेटी को फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। कौन है ये लड़की? क्यों यूएई की गवर्नमेंट ने इस लड़की को, जो कि पाकिस्तानी थी, मुसलमान थी, इसको सजा सुना दी गई? आज की जो कहानी है वो मैं आपके साथ जो है अपने इस ब्लॉग में शेयर करती हूँ। नाज़रीन, ये लड़की है शहजादी। इसका नाम है शहजादी खान। इसकी जो उम्र है वो 33 साल है और ये मुसलमान है, पर ये यूपी इंडिया में रहने वाली है। जब ये बहुत छोटी थी, मैं तारुफ आपका थोड़ा सा इसके साथ आपके साथ इसका थोड़ा तारुफ करवाती हूँ कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब छोटी सी थी तो बहुत गर्म पानी जो है इसके मुंह के ऊपर गिर गया। आप साइड पे तस्वीरें देख रहे होंगे, इसके मुंह के ऊपर गिर गया, जिसके इसका जो चेहरा है वो काफी हद तक झुलस गया। अब ये इसी कोशिश में थी कि ये कुछ ऐसा करे कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे और इसके साथ साथ ये जो है अपना फेस है इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। लेकिन हालात और वाकयात जो बताते हैं कि मिडिल क्लास से तल्लक था, बाप जो है वो इतना कमाता नहीं था, तो इसके लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसकी ख्वाहिश थी, इसकी दो ख्वाहिशें थी कि एक ये अपने जो है वालिदैन का सहारा बने, दूसरा अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी जो है वो करवा ले। अब इसका जो है सोशल मीडिया पर एक दोस्त बनता है जो उसको कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। बातचीत बढ़ती है, आगे गुफ्तगू होती है, तो ये बताती है कि इस तरह बचपन में मेरे चेहरे पर पानी गिर गया गरम गरम, जिससे मेरा चेहरा जो है जल गया था। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम हिम्मत ना हारो और अपना इलाज करवाओ। फिर ऐसा होता है कि एक दिन ये लड़का उसको बताता है कि मेरे रिश्तेदार जो हैं वहाँ पर दुबई में होते हैं, उनको वहाँ पर एक जो है हाउस मेड की ज़रूरत है, बेबी केयर जो होते हैं टेक केयर वाले, उनकी ज़रूरत है। तो अगर तुम वहाँ पर चली जाओ तो तुम्हें जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपने घर का खर्चा भी बड़ी अच्छी तरीके से चला सकोगी और साथ साथ अपना इलाज भी करवा सकोगी। अब जो है ये अपने घर में अपने वालिद से, जो इनके वालिद साहब का नाम शबीर है, शबीर से बात करती है और कहती है कि इस तरह जो है मुझे ऑफर आई है वहाँ यूएई से कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं वहाँ काम भी करूँगी, आपको पैसे भी भेजूंगी और जो है अपने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लूँगी और मेरा जो सारा खर्चा है ये लोग बर्दाश्त करेंगे। जाने आने का, रहाइश, खाने पीने का मुझे किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है, मेरी लगी लगाई नौकरी तनख्वाह है। उसका जो माँ बाप है वो राजी हो जाते हैं, तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं है। अभी जो लड़का है, क्योंकि इसके मिलने वाले थे, तो ये लड़की इसकी दोस्त थी, तो ये उसके कहने पर वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर जो इसको रिसीव करते हैं वो फैज़ नाम की एक फैमिली होती है, घर का सरबराह का नाम फैज़ होता है। ये फैज़ के घर में रहना शुरू हो जाती है, उसके बच्चे की हिफाजत करना शुरू हो जाती है, उसके बच्चे को संभालना शुरू हो जाती है। अब जब वो बच्चा जो है इसके पास रहना शुरू करता है, ये दोनों मियाँ बीवी काम पर चले जाते हैं। बाहर के मुल्क में अमूमन ऐसा होता है कि आप दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं तो घर में कोई ना कोई उन्होंने हाउस मेड ऐसी रखी होती है जो घर के काम के साथ साथ बच्चों की भी देखभाल करती है। अब इन्होंने इस लड़की को रखा। अब जब बच्चा जो है इनका 4 माह का हो जाता है, तो इसके बाद जैसे बच्चों को यहाँ जगह फारसी टीके से लगते हैं जिस पर बच्चों को बुखार होता है, ऐसा ही कुछ इनके बच्चे के साथ भी हुआ। ये 4 माह का बच्चा था, माँ बाप ने इसको जब टीका लगवाया, इंजेक्शन लगवाया, तो इसके बाद इसके पास जो है छोड़ दिया शहजादी जान के पास। अब शहजादी जान जो है अब देख रही है कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, वो बच्चे को कभी कोई मेडिसिन दे रही है ठीक करने के लिए, लेकिन उसने शायद उस वक्त उसका दिमाग ने काम नहीं किया कि वो बच्चे के पेरेंट्स को बुला ले। वो घर में खुद ही बच्चे की देखभाल कर रही है कि माँ बाप जो है वो जॉब पर है। अमूमन बच्चे को जब इस तरह का हिफाजती इंजेक्शन लगता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है इसकी मौत वाकई हो जाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इस बच्चे की उस हिफाजती टीके से मौत वाकई हो जाती है। और जब ये दोनों मियाँ बीवी फैज़ और इसकी बीवी घर वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि इनका जो बच्चा है वो मुर्दा हालत में पाया गया। अब दोनों मियाँ बीवी बहुत शोर करते हैं और आते साथ ही बगैर किसी छानबीन के आते साथ ही शहजादी जान पर इल्जाम लगा देते हैं कि तुमने जो है हमारे बच्चे को मारा है, तुमने हमारे बच्चे की सही तरह केयर नहीं की, उसको बुखार था, तुम कहीं अपने काम में बिजी रही हो, लिहाजा तुम्हारी वजह से जो है हमारा बच्चा जान से चला गया है। और फौरी तौर पर जाके यूएई जो पुलिस है उसको रिपोर्ट दर्ज करवा दी और कहा कि इसने ना हमारे बच्चे की जान ली है।
अब क्या होता है कि यूएई की जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, जब उसके ऊपर चलता है तो इसके ऊपर जो है पर्चा करते हैं। और सबसे पहले जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो ये है कि 2022 की बात थी और 2023 10 फरवरी को इसको पुलिस जो है वो पकड़ के ले जाती है। और 31 जुलाई 2023 को जब मुकदमा चलता है तो इसके बाद जो वहाँ की अदालत है वो इसको फांसी की सजा सुना देती है। अब फांसी की सजा क्यों सुनाती है? वो इसलिए सुनाती है कि इन दोनों मियाँ बीवी ने उस लड़की को, शहजादी जान को प्रेशराइज करके ये बयान जो है अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया कि तुम अगर ये कहती हो कि तुमने हमारे बच्चे की देखभाल सही तरह नहीं की, इस वजह से हमारा जो बच्चा है वो चला गया दुनिया से, तुम इसकी जिम्मेदार हो, तो हम तुम्हें वापस यूपी भिजवा देंगे। अब शहजादी जान है वो वाकई इस तमाम कार्रवाई के बाद, यानी कि बच्चे की मौत के बाद, वापस अपने मुल्क आना चाहती थी क्योंकि इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। तो उसने माना और कहा कि किसी बात से कि कोई धमकी वगैरह लगाई होगी और ये वीडियो क्लिप जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने इसको फांसी की सजा सुना देगी। अब वहां से वकील किया गया, वहां पे इसको वकील सफाई दिया गया, वहां पे इसने अपील की, लेकिन इसकी जो अपील है वो खारिज हो गई। और 28 फरवरी को 2024 को जो इसकी जो है फांसी की डेट है वो कन्फर्म होगी, क्योंकि 23 सितंबर 2023 को इसकी जो अपील है वो भी मुस्तरद कर देगी और कहा कि 28 फरवरी को इसको जो है हम फांसी दे देंगे। उधर शहजादी जान जो है अपने घर में फ़ोन करती है, अपने वालिद शब्बीर को बताती है कि आज के बाद मैं आपके साथ कभी फ़ोन नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा है और बताया गया है कि मैंने किसी बच्चे को मारा है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया। और दूसरी ये बात अहम कि मैंने यहाँ पर किसी का कुछ देना लेना नहीं है, लिहाजा कोई भी आपको किसी भी किस्म का फ़ोन करके प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये तमाम बातें होने के बाद जब शहजादी जान जो है काफ़ी दिन तक अपने घर फ़ोन नहीं करती तो उसका जो बाप है वो इंडियन मिनिस्ट्री को फ़ोन करता है और पूछता है कि जो मेरी बेटी है इसने इस तरह आखिरी कॉल की, इसके बाद जो मेरी बेटी है वो मुझे नहीं मिली, ना उसका फ़ोन आया। अब जब उसने दिल्ली में ये जो केस है ये रपट करवाया तो दिल्ली में जो जज है उन्होंने उसी वक्त जो है जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उसको जज ने हदायत की कि फ़ौरन से पहले पता करवाया जाए कि शहजादी जान जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि जो लास्ट कॉल इसकी हुई थी अपने बाप से उसने कहा था कि आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। उसी टाइम पर पीछे से कोई अरबी बोलने वाला आ गया और उसने मेरी बेटी से फ़ोन पकड़ लिया। जब फॉरेन मिनिस्टर ने पता करवाया यूएई में तो पता चला कि शहजादी जान को तो फांसी भी दे दी गई है। 28 फरवरी को जो है शहजादी जान जो है उसको फांसी दे दी गई थी और उसकी डेड बॉडी अभी भी पड़ी हुई है, ताकि अगर ये कोई क्लेम करता है अपनी बेटी का तो ये डेड बॉडी जो है उसके हवाले कर दी जाएगी। अब जो है शहजादी जान का बाप शबीर कहता है कि जो मेरी बेटी है अगर उसके साथ कोई ऐसा मसला होता तो वो ज़रूर मुझे बताती, मेरी बेटी बेकसूर है, मेरी बेटी को बरगला कर सारे जो बयान है वो रिकॉर्ड किए गए हैं ताकि केस मजबूत हो जाए। अब जो मेरी बेटी के साथ जो होना था वो तो हो गया है, अब मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बेटी की डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे यूपी में लाई जाए ताकि हम इसको दफना दें, जिस तरह हम मुसलमान जो है कब्रें खोद के दफनाते हैं तो हम अपनी बेटी को दफना दें, लिहाजा मेरी बेटी को वापस किया जाए। अभी भी ये जो है दरख्वास्त उस पर गौर चल रहा है, देखे शहजादी जान को कब यूएई की जो गवर्नमेंट है उसके बाप शबीर के हवाले यूपी में करती है।